मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक फिजाइया के JF-17 जंगी तैयारे मौजूद मेहमान को सलामी पेश करेंगे। UAE के सदर का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का आला सतह वफ़द भी सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ होगा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी जारी। ताजिक सरहदी अफवाज की कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। दहशत गर्दों का मकसद ताजिक फौज की चेक पोस्ट को निशाना बनाना था। दहशत गर्दों से मिलने वाला असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से 1 माह में होने वाला ये तीसरा हमला था। तालिबान हुकूमत ताजिक अवाम से माफी मांगे। तालिबान हुकूमत दहशत गर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। आइंदा अफगानिस्तान से होने वाली किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा ना होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसले होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तों को फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अस खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। नौ मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने PTI रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को कैद, जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसले में लिखा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश की मीटिंग में मौजूद होना सबूत है। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। गुजारिश की, मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोर्ट लखपत से PTI रहनुमाओं को परोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तेफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। फरीकैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जे हरारत नीचे आएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कनपटी पर पिस्तौल रख कर बातचीत नहीं हो सकती। PTI को गैर मशरू तौर पर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। PTI संजीदा है तो फैसला करे, रियासत के साथ है या उसके लिए बानी रियासत से आम है। PTI वाले ये ऐलान करें, रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है वो उस पर नादिम है। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताउन को वुसअत देने का अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक कर दी गई है। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। जिस अंदाज से शहर कराची को वफाकी व सूबाई हुकूमत ने ट्रीट करना चाहिए वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जिसकी जहां पे जितनी मेजॉरिटी उसका वहां पे उतना इख्तियार, यही जमहूरियत कहती है। पीपल्स पार्टी के मेयर को इंतजामी और मालियाती तौर पर बाइख्तियार करो ताकि वो लोगों के मसाइल हल करें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं लोगों को घर की दहलीज पर सहूलतें देने की जरूरत है। जमहूरियत कहती है जिसकी जहां जितनी अक्सरियत है उसका वहां उतना ही इख्तियार है। इस ही फॉर्मूले के तहत पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो कराची का भला होगा। कराची में शहरी की गाड़ी घर पर मौजूद, लेकिन 25 दिन में सीट बेल्ट ना पहनने पर 10-10 हजार रुपए के 2 ई चालान भेज दिए गए। गाड़ी 1987 मॉडल की है और खिलाफ वर्जी नई गाड़ी पर की गई। मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करने वाला बलूचिस्तान आता और जाता रहता है। शहरी का पहला चालान 23 नवंबर को पंजाब चौरंगी के करीब और दूसरा 18 दिसंबर को हब टोल प्लाजा से निकलते वक्त किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक डॉक्टर्स की तैनातियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। महकमा सेहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलामी में कहा गया है रेगुलर अफसरान की तैनाती के बाद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सर्विस खत्म हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार और स्पेशलिस्ट की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ हमदर्दाना एडजस्टमेंट पर गौर होगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची बंदरगाह पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कंटेनर से 47 किलो कोकेन जब्त कर ली। तर्जुमान के मुताबिक मुनशियात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर्स बनती है। इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट की बुनियाद पर एएनएफ ने स्क्रैप के साथ कंटेनर्स को मशकूक करार दिया। गुजरावाला रवानगी से पहले कंटेनर्स की बारीकबीनी से जांच पड़ताल की गई। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची ने मोबाइल स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। बलूचिस्तान से स्मगलशुदा 6 करोड़ 20 लाख मालियत के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया। अमरीका का शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों पर ताकतवर हमला। महकमा जंग ने वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ने पैगाम में कहा इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए गए। दाइश मसीहियों को कत्ल कर रही थी। इस्राएली पुलिस का हैफा और बैतुल हल्म में क्रिसमस मनाने वालों पर बहीमाना तशद्दुद। मुतअद्दिद गिरफ्तार। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी और ड्रोन हमले। जबालिया में एक फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खान यूनिस में घर के मलबे से सहाफ़ी और उनकी वालिदा समेत 25 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से 1 घंटा तवील मुलाकात। जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। ज़ेलेंस्की का कहना था जंग के खात्मे, मुलाकातों की तरीक़ाकार और टाइमलाइन पर बातचीत हुई। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब, 2 अफराद हलाक। मट्टी और मलबा सड़कों पर आने से गाड़ियां फंस गईं। छतों पर पनाह लेने वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मुतअद्दिद काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज। लॉस एंजलिस में 4 रोज के दौरान 8 इंच बारिश की पेशगोई। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज फास्ट बॉलर्स के नाम। एशेज की तारीख में पहली बार पहले दिन 20 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 110 रन पर ढेर हो गई। 8 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। माइकल नेसर ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियावी टीम 152 रन बनाकर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 42 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात। शाम के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम।
मसीही बरादरी ने अमन के लिए दुआएं की। दमिश्क में चर्च के स्काउट्स ने परेड की। बर्लिन के स्टेडियम में 28,000 अफराद ने क्रिसमस सॉन्ग गाया। मॉस्को में भी क्रिसमस की रंगीनी और रूज पर रही। मुल्क के बेशतर इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर इलाकों में भी सर्दी के डेरे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। पहले रोज जिन्ना और पाकिस्तान के उन्वान से नशिस्त का एहतमाम। महफिल गजल में मोहम्मद अली और मोहम्मद जुबैर ने सामीन को खूब महसूस किया। सिंधी मुशायरे का भी एहतमाम। उर्दू कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद इल्मी नशिस्तें होंगी। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और दीगर ज़बानों के सेशन भी शामिल। अदब के दिलदादा अफराद के लिए कुतुब मेले का भी एहतमाम। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर के मद्दा आज उनकी 31वीं बरसी मना रही हैं। परवीन शाकिर की शायरी आज भी अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद बेपनाह पसंद करते हैं। परवीन शाकिर को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।